तो चलिए डेटा वेयरहाउसिंग के एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। आजकल कंपनियों के पास ना दुनिया भर से इतना डेटा आता है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब कैसे निकालें। इस डेटा वाली पहेली को सुलझाने के लिए एक सिस्टम है जिसे कहते हैं डेटा वेयरहाउस। ये अलग अलग जगह से सारी जानकारी एक जगह ले आता है, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। पर यह सिर्फ एक बड़ा सा स्टोरेज नहीं है, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर, एक आर्किटेक्चर होता है। समझिए एक ब्लूप्रिंट। और जब ये ब्लूप्रिंट्स डिजाइन होते हैं तो 3 मेन मॉडल्स देखने को मिलते हैं। ये हैं सिंगल टियर, 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और सबसे सिंपल वाले यानी सिंगल टियर को देखते हैं। तो सिंगल टियर मॉडल का काम इसी बेसिक डेटा फ्लो के अंदर अंदर ही हो जाता है। इसका मकसद बड़ा सिंपल है, जितना हो सके कम डेटा स्टोर करो ताकि डुप्लीकेशन से बचा जा सके। तो अगर ये इतना सिंपल और एफिशिएंट है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। ये एनालिसिस और रोज के ऑपरेशनल काम को अलग अलग नहीं रखता। मतलब अगर कोई बड़ी रिपोर्ट चल रही है तो कंपनी का डे टू डे काम भी धीमा पड़ सकता है। तो फिर इस पुराने मॉडल के बारे में आज जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही हमें बताता है कि आखिर ज्यादा एडवांस्ड 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर क्यों बने। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या आज भी हम इन सबसे सिंपल डिजाइन से कुछ सीख सकते हैं?